हेलो एवरीवन, चलो आपने टाइटल देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। एचटेट टीजीटी मैथ्स की स्ट्रैटेजी से क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले क्विक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप यू मस्ट हैव टेकन इट। स्टार्ट करते हैं। इस बार एचटेट के एग्जाम में क्या वेटेज रही, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। ओके, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस 10 क्वेश्चंस रहे 60 में से। मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चंस देखिए, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, फ्रस्टम। फ्रस्टम को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके फॉर्मूलाज ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होते और एचटेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल भी और कर्व भी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कितने 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो 60 में से आप देखते जाइए 19 मार्क्स इन्हीं दो चैप्टर्स से कवर हो जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखिए और नंबर सिस्टम देखिए, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आप प्रिपेयर करते हैं कॉमन पार्ट में। स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, कोई भी पावर, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, और नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, रैशनल इरेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल के। ठीक है, और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड रेयर आता है, वो कॉमन पार्ट में आ जाता है यहाँ ना दे करके। तो इससे देखिए सिंप्लीफिकेशन से 7 और 6 मार्क्स नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद देखो ज्योमेट्री एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। इसमें सर्कल्स से एक क्वेश्चन आया था इस बार, लेंथ ऑफ आर्क वाला। ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड देखिए, नोट कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड और एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। फिर तीसरा आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनमें से किस क्वाड्रिलेटरल की है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास स्क्वायर, पैरेललोग्राम, वो सब आपको पढ़ने हैं। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स पे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एचटेट पूछता है बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ये सब मिला के आपके 6 क्वेश्चंस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्पेसिफिकली 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ग्राफ से रिलेटेड, और हमारे पास कुछ इक्वेशन देके उसमें पुट करके वैल्यूज निकालना इस तरीके से, और लाइन दी हुई है तो उसका मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, अब वो आपके क्वेश्चंस उस तरीके के आए हैं। फिर सीरीज, सीरीज में आपके पास अरिथमेटिक सीरीज पर ज्यादा दिया जाता है दबाव, और उसके अलावा नंबर सीरीज भी आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए जो हम नंबर सिस्टम में भी लेकर चलते हैं, वो वाली सीरीज। देन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 4 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड से 3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2, और ये सब मिला के 60 में से 57 मार्क्स का हो गया। बाकी के 3 क्वेश्चंस, उनमें से एक टाइम एंड वर्क से आया था, एक यूनिटरी मेथड से आया था, और एक डिस्काउंट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, उससे रिलेटेड आया था। तो देखिए ये है हमारे टॉपिक्स, और ये जिसने अभी टीजीटी मैथ्स क्लियर नहीं किया है उसे इस तरीके से पढ़ना है कि आप नीचे की तरफ जाएं, ऊपर से शुरू होकर। अलजेब्रा जो है ज़रूर करें क्योंकि उसकी आप वेटेज देखिए कितनी ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादातर बच्चे उससे डरते हैं। मेंसुरेशन आपका कॉमन पार्ट में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, और इसमें भी, तो अगर जिसको ये नहीं आता तो वो वहाँ से भी मार्क्स कटवाएगा और यहाँ से भी। बोथ ये सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये भी वैसे ही चैप्टर है। ज्योमेट्री आपको पर्टिकुलरली इसके लिए आनी है। ठीक है, और आपको बता दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन इट इज कवर्ड इन कॉमन पार्ट एज वेल। ट्रिग्नोमेट्री के भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट आपको बस एक अलजेब्रा पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब जो पोर्शन है वो आपका क्वांट्स का जो कॉमन पार्ट आता है उसी से रिलेटेड है। और बल्कि जिसने अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अच्छे से तैयारी की है तो उसको तो टीजीटी मैथ्स क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप दोनों ही सेक्टर्स में फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा ऐसे टीजीटी मैथ्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरा क्या स्कोर रहा है 56 मार्क्स। ठीक है, 56 मार्क्स मेरे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इसकी बिल्कुल कंसाइज वे में ये जितने भी 9-10 चैप्टर हैं उनकी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप टू पीजीटी लेवल एज वेल, क्योंकि मेरा वैसे तो जो सब्जेक्ट है वो पीजीटी फिजिक्स है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा सकती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, जो आपके लिए यूजफुल रहे पीजीटी लेवल तक, और पीजीटी मैथ्स के लिए तो ऑब्वियसली रहे। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे स्टार्ट करूं। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक्स दे दिए हैं इन चैप्टर्स से रिलेटेड जिन्होंने अच्छा पढ़ा है कंसाइज वे में, स्टिक रहकर इससे टॉपिक से। तो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं लिंक्स, आप चाहें तो आप वहाँ से
स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कॉमन पोर्शन में, तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉमन पोर्शन में 70 के नज़दीक मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप कैसे एक ही अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कहाँ से कौन सी वीडियो एग्जैक्ट देखनी है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में और बहुत शॉर्ट में आपको फुल मार्क्स देके जाएगी। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे 1 घंटे के अंदर अपना कॉमन पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। और आपने अभी तक जो भी मेरे चैनल को प्यार दिखाया, और 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते हुए, उसमें ही मुझे ऐसे कमेंट्स और ऐसा विश्वास दिखा जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको पे बैक करने के लिए अपनी प्लेलिस्ट्स और सब पढ़ाना शुरू करूँ। आप लोगों को एक कंसाइज़ वे में फ्री में एक जगह सब कुछ मिल जाए, ज़्यादा आपको जाना ना पड़े इधर-उधर। तो आप कमेंट कर दीजिए कि आप इसकी प्लेलिस्ट चाहते हैं या नहीं। एंड ऑल्सो फॉर पीजीटी फिज़िक्स मैं स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों से शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है? राधे राधे।